का जो कार्यक्रम रखा गया इसके पीछे रीजन क्या? देखिए 24 जुलाई को हम लोग बिहार विधानसभा घेर रहे हैं। और बिहार विधानसभा क्यों घेर रहे हैं? ये इसलिए घेर रहे हैं कि पिछले 35 वर्षों से सरकार चल रही है अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा की ताकत से, और अति पिछड़ा की ताकत से चलने के बाद भी अति पिछड़ा समाज भीख मांग रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर अति पिछड़ा की सत्ता चल रही है, अति पिछड़ों की सत्ता चल रही है, लोहिया की सत्ता चल रही है, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा की सत्ता चल रही है, और उसके बाद भी अति पिछड़ा समाज रोड पर भीख मांग रहा है। तो ये सीधा सीधा सवाल है। हम लोग सीधे लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, और डेमोक्रेसी में सीधे सत्ता से सवाल है कि अति पिछड़ा की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों हमारी आरक्षण की अगमारी हुई, आरक्षण हमसे क्यों छीना जा रहा है। और जो आप जो ये तकिया कलाम बनाए हुए हैं, हर व्यक्ति को अति पिछड़ा में आना है, स्वागत करते हैं, बिल्कुल सब लोग अति पिछड़ा में चले आइए। लेकिन सवाल है हमारा जो कर्पूरी ठाकुर ने जो हमको मूल अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण कहाँ है? तो हमारा आरक्षण जो कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण को छीना जा रहा है, ये सीधे सीधे हमारे जननायक के साथ चुनौती है। डायरेक्ट हमारे जननायक को चुनौती दी जा रही है। और वो चुनौती कौन दे रहा है? वो चुनौती दे रहा है तथाकथित पिछड़ों की सरकार। तो पिछड़ों की सरकार जिनके नाम पर जननायक के नाम पर आपकी सत्ता बनती है, और जननायक को चुनौती दे रहे हैं, जननायक के संतान को आप कह रहे हैं उनकी आरक्षण को आप छीन लीजिएगा। खबरदार, 24 तारीख को आ रहा हो विधानसभा, और खबरदार तैयार रहिएगा, पूरी सत्ता के साथ हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। और जिनकी जितनी जनसंख्या है, ये जगदेव का समाज है, ये जो समाज है, ये शहीद लेनिन का समाज है, ये कर्पूरी ठाकुर का समाज है, ये सावित्रीबाई फुले का समाज है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले का समाज है। पूरी तरह से हम हिसाब लेंगे। 24 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं, और मैं तमाम बिहार की जनता से आपसे अपील करता हूं कि पटना आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, और ये जो राजपाट है, जो हमारा राजपाट है, वो किसी सूरत में जाने नहीं देंगे। सीधा सीधा 24 जुलाई पटना चलो। अगर जो आपके इस विधानसभा के घेराव से सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, तो आगे आपका ठोस कदम क्या? सरकार को मानना पड़ेगा, चूंकि सरकार हमने बनाया है, अति पिछड़ा समाज ने बनाया है, हमारी सरकार है। उनकी हैसियत कैसे है कि वो हमारी बातों को इनकार कर दे? सीधा सीधा अति पिछड़ा की सरकार है, और अति पिछड़ा की सत्ता को अगर वापसी और सत्ता के आगे की बात हो तो बगैर अति पिछड़ा से बात नहीं होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा का अति पिछड़ा है। और दांगी को पिछड़ा से अलग करने की बात करें, एक जगह एकजुट करने का बात। अरे हमारा समाज सीधा कहता है कि तेली, तमोली, दांगी को आप दीजिए ना रिजर्वेशन, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल कर्पूरी ठाकुर का जो अति पिछड़ा को रिजर्वेशन है, उसकी हकमारी क्यों मार रहे हैं? एक मोटा शेर को बकरी के साथ सटा दीजिएगा, क्या होगा बकरी का? इसलिए ये जो कर्पूरी ठाकुर ने जो फॉर्मूला लाया, आप चुनौती दे रहे हैं मुंगेरी लाल कमीशन को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे काका कालेलकर को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे एल आर नायक को, हमारे तमाम उन संविधान विशेषज्ञों को आप चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती दे रहे हैं। ये क्या मजाक बना कर रख दिए? या तो आरक्षण ले लो, या तो आरक्षण दे दो, और अगर सबको नहीं मिल रहा है तो खत्म करो इस आरक्षण को। लेकिन हमको कोई बैर नहीं है भाई, उसकी चीजें उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो 40% है, हमारा जो हमारा कुम्हार भाई है, हमारा जो वो शर्मा भाई है, हमारा जो वो ताइती भाई है, हमारा जो वो नट भाई है, हमारा जो वो पमरिया भाई है, उनका क्या होगा? उनकी तो मटकी टूट जाएगी। तो मजबूत लोगों को कमजोर में धक्का दिला रहे हो, ये नहीं चलेगा। 24 तारीख को पटना चलो, टोटल अति पिछड़ा हमारा समाज पटना आ रहा है, और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरा बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, सब लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फोटो लगाकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पहले आज से 510 साल पहले देखते थे कि कोई भी राजनीतिक में फोटो नहीं लगाते थे, लेकिन आज जो भी पार्टी में देख रहे हैं सब लोग फोटो लगाकर राजनीति। देखिए पत्रकार बंधु, ये फोटो नहीं लगा रहे हैं, ये उस बहुजन अति पिछड़ा की वो ताकत है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है कि लोगों के अंदर अपनी जागृति आई है, वो शिक्षा का ज्वाला है जो अपने नायकों को सामने ला रहा है। इसलिए फोटो नहीं, सवाल है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि सावित्रीबाई फुले पर कौन चल रहा है। हम उस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, इसलिए फोटो की बात नहीं है, ये पिछड़ों, अति पिछड़ों और बहुजनों की सत्ता है। जब उनको लोग मानते हैं तो फिर एमपी में क्यों स्टैचू नहीं लगाया? देखिए इस बात को मैं मानता हूँ कि ये सवाल है, और ये बड़ा सवाल है, और इसलिए तो मैं पटना जा रहा हूँ 24 तारीख को आने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ पटना चलिए, पटना 24 तारीख को आइए, सब हिसाब होगा और सबका जवाब होगा। आपका परिचय? प्रोफेसर फिरोज मंसूरी।
ठाकुर ने 111 कहा था और आज हम उसको कहां पहुंचा दिए और आज हम उसको कहां पहुंचाने जा रहे हैं। और क्या ये संख्या कब उतना रहेगी क्या ये संख्या 112, 14, 15 तक रहेगी क्या? पिछले एक वर्ष में पटना की सरजमीन में बाबू सभागार और तमाम गांधी मैदान सबको अति पिछड़ा बनना है। हर कोई को अति पिछड़ा बनना, कोई 95 से 2000 से 2005 से 2010 से 2015 से 2019 से 2000 ये नहीं चलेगा। अति पिछड़ा समाज अगर आप मानते हो, अगर सचमुच आप कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हो, अगर सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, अगर वाकई लोहिया के समाजवाद को मानते हो, अगर वाकई तुम समाजवादी हो, तो आओ अति पिछड़ा के